मयूरी जी। श्री हरिवंश महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब हम पूर्ण श्री जी पे आश्रित हैं तो हमें क्या कर्म कांड व्रत रखने की आवश्यकता है, करने चाहिए? जब पूर्ण हो जाओगी तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। अभी पूर्ण नहीं हो इसलिए संशय है, इसलिए प्रश्न आया है। जब पूर्ण हो जा, पेट भर जाएगा तो हमें खीर पूरी पानी चाहिए कि नहीं पानी चाहिए, प्रश्न आएगा क्या? फिर आपको परोसा जाए। देखो जब तक तृप्ति नहीं होती तो ऐसे था, खीर नहीं नहीं रहने दीजिए, मतलब परोसो अभी। और जब वो हो जाएगा तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा। अब कछुनाथ न चाही मोरे, ये शरणागति। फिर प्रश्न क्या रह जाएगा? शरणागति के बाद कोई प्रश्न नहीं बचता। अब तो मन वचन कर्म प्रभु को समर्पित, जैसे चाहे चलावें, जैसे चाहे चलावें। अगर प्रश्न है तो अभी समर्पण में कमी है, समर्पण है तो कोई प्रश्न नहीं है। नहीं महाराज, जैसे विवाह के बाद होता है ना कि जैसे पति से संबंधित व्रत होता है, पुत्र से संबंधित व्रत होता है। पति में राधा वल्लभ जी हैं, पुत्र में राधा वल्लभ जी हैं। अच्छा है, हाथों को विश्राम मिलेगा, एक दिन मत खाओ, समझ रहे? अच्छा है, हाथों को विश्राम मिलेगा। और राधा वल्लभ लाल जी पति में पुत्र में जहां जो भाव, जब हम उनकी शरण में तो कोई प्रश्न नहीं आएगा। बात समझ लो। हमें जब कहीं संशय होता है तब हमारे पति भी में भी तो राधा वल्लभ जी है, मेरे पुत्र में भी राधा वल्लभ जी है, उनके सिवा किसी की सत्ता ही नहीं है। उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्या परेशान? मालूम हम करवा चौथ रह रहे हैं पति के लिए, तो हमारे पति राधा वल्लभ लाल है, हम उनके लिए उपवास करके नाम जप कर रहे हैं और लौकिक जो व्यवहार है उन्हीं के लिए कर रहे हैं। गोपी जन बिल्कुल एक साधारण गृहस्थ जैसा व्यवहार था, पर चिंतन केवल कृष्ण का था। इसीलिए वो महान त्रिभुवन के बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा भी बंदनी हुई। बात को समझ जा। जब आगे प्रेम की दशा आती है वो अलग बात होती है। हम अपने जहां स्थिति है ना उसके अनुसार चलें। पति में प्रेम भगवत भाव से करें, पुत्र का दुलार भगवत भाव, वही है सच्चाई बात है। वो ना हो तो तुम शरीर को रख ही नहीं सकते। घंटा 2 घंटा 4 घंटा भले रख लो, आपसे खा जाए 2-4 रात्रि, वही पति है तुम्हारा प्रिय, रख लो तो पैसा दे के फुकवा दोगे उसके शरीर को, क्योंकि वो चला गया जिससे प्यार करते थे। वही है राधा वल्लभ लाल जी, सबके हृदय में वही है। उनके लिए सब कुछ करना भजन ही है। व्रत उपवास नियम संयम जो भी लोक मर्यादा का है आप करो। फिर एक ऐसी स्थिति आती है जिसे लोकातीत स्थिति कहते हैं, उसमें प्रश्न ही नहीं बचता। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। वो प्रेम लक्षणा जो भक्ति आए फिर उसमें प्रश्न नहीं रहते। अभी प्रश्न है तो अधिकार है इनका करने का, आप करो। जब ये ऊपर उठा देंगे तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। जो साथ गए उनका बिल्कुल पक्का यही स्थिति है। बोले मुझे कोई संशय नहीं, इनकी स्थिति देख के ज्ञान की ऐसी भूमिका पे है, ये सब कुछ सामर्थ्य युक्त है। ऐसे दर्शन हुए महापुरुष के, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बड़ी दिव्य भूमिकाएं भगवत मार्ग में होती महापुरुषों की। आप बाबा ने एक संत के दर्शन किए जो प्रायः एक ही स्थान पर रहते थे, आसन नहीं बदलते थे, पलक नहीं झपकती थी, बिल्कुल बालवत सरल मूर्ति। उपरति का परिपाक स्वरूप देखकर बाबा आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे ही महापुरुष के दर्शन की तो हमारी इच्छा थी कि जिसमें ऐसे निर्विकल्प समाधि के, ऐसी बोध अवस्था के साक्षात दर्शन हो जाए। आप बहुत निश्चिंत हुए, बहुत आनंद हुआ। ओहो, साक्षात मूर्तिमान ब्रह्मानंद का दर्शन हो गया। एक ही आसन पे रहना, पलक बिल्कुल झपकना नहीं, बिल्कुल सहज सरल ब्रह्मानंद, मतलब मूर्तिमान ब्रह्मानंद, कोई भी शरीर धर्म नहीं। आश्चर्य की बात है। ना आसन बदलना, ना पलक झपकना, सरल मूर्ति, स्वाभाविक, ऐसे मतलब जैसे मूर्ति विराजमान। कितने आश्चर्य की बातें हैं। जीते जी साक्षात चिदानंद स्वरूप, देह भी हो गया, नहीं तो मलमूत्र त्याग करना। कभी किस वहां सिसोलर के आसपास जो साधक जन मिले उनसे भी पूछा गया कि कभी रात्रि में तो सौ, बोले यहां रात्रि दिन भीड़ें लगी रहती है, प्रकाश रहता है, रात दिन भीड़, 1 मिनट भी कभी बाबा खाली नहीं रहते। और भीड़, और कोई इनका निजी सेवक नहीं वहां कि भाई ये बात प्रचार प्रसार की जा रही, कोई सेवक नहीं। जब कुत्ता चढ़ कर अगर पेड़ा ऐसे, गांव की महिलाएं बलिहारी जाओ थोड़ा जल डाले थोड़ा पेड़ा दे, तो कुत्ता आसपास थे, वो दौड़ के चढ़ जाते, पेड़ा खाते चले जाते, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। किसी ने 1100 रुपये चढ़ाए, वो दूसरा उठा के ले गया, कोई मतलब नहीं। ऐसा था भगवत प्राप्त महापुरुषों की बड़ी विचित्र लीला, इसलिए जानना बड़ा कठिन है। आप
उन महापुरुष के दर्शन करके बड़े आनंदित हुए। फिर गंगा जी के उस पार ढाई घाट है जहां विरक्त संतों का समागम, काफी दिन वहां भी रहने को मिला। गंगा किनारे ढाई घाट है, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के आगे। बड़े बड़े बीतराग महापुरुष उस समय जब हम भ्रमण कर रहे थे उस समय भी थे वहां। विरक्तों के शिरोमौर महापुरुष जन त्याग मूर्ति वहां सब विराजमान थे। उनमें